एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि लोग बड़े बड़े पाप करके जाते हैं, फिर भी उन्हें कभी पाप क्यों नहीं लगता। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, आओ अर्जुन, एक कथा सुनाता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप दे जाएगी। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा ने भव्य भंडारे का आयोजन किया था। सैकड़ों ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया जा रहा था। राजा स्वयं पंक्ति के अंत में बैठे थे और वो एक ब्राह्मण को भोजन परोसने गए। उसी समय आकाश में से एक चील मरे हुए सांप को लेकर उड़ती हुई निकली। संयोग से उस सांप के मुंह से कुछ विष की बूंदें उस ब्राह्मण के थार में गिर गई। कुछ ही क्षण में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमराज स्वर्ग से यह दृश्य देख रहे थे। वो उलझन में पड़ गए। पापी कौन है? क्या वो राजा जिसने श्रद्धा से भंडारा किया, या वो चील जो अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रहे थे, या वो मृत सांप जिसमें अब जीवन ही नहीं रह गया था। यमराज को किसी में भी दोष नजर नहीं आया। समय बीत गया। कुछ महीने बाद कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने राजमहल जा रहे थे। मार्ग में उन्हें स्त्री मिली। उन्होंने उससे राजमहल का रास्ता पूछा। स्त्री ने मार्ग तो बता दिया और जाते जाते व्यंग में बोल उठी, मिलने तो जा रहे हो, लेकिन सावधान रहना, वो राजा ब्राह्मणों को जहर दे देते हैं। बस यही बात सुनते ही यमराज ने उस स्त्री को ब्राह्मण हत्या का दोष ठहरा दिया। यमदूत चौंक गए, प्रभु, इसने तो किसी की हत्या नहीं की, फिर दोष क्यों? यमराज बोले, राजा, चील और सांप किसी को भी ब्राह्मण मृत्यु से आनंद नहीं मिला। स्त्री को दूसरों की निंदा करके जहर बोने में अपना मनोरंजन मिला। यही है पाप का वास्तविक बीज। यही है पाप का वास्तविक बीज। जहां निंदा से सुख मिले, वहीं से पाप जन्म लेता है। याद रखो, पाप केवल कर्म से नहीं होता, भावना से होता है। जब हृदय किसी के पतन से संतोष पाने लगे, समझो आत्मा का पतन शुरू हो चुका है।